अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 15 सेकेंड ईयर पार्ट 2। उसमें लिवर के एक होम्योस्टेटिक फंक्शन में आता है यूरिया साइकिल। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और इसमें से एमसीक्यूज भी आ जाता होता है। सो हम ये देखेंगे कि यूरिया साइकिल की क्या रिक्वायरमेंट है और वो किस तरह जो है वो यूरिया कन्वर्ट होता है फ्रॉम अमोनिया, अमोनिया से कैसे। ओके, सो फर्स्ट इज यूरिया जो है दिस इज द डिटॉक्सिफाइड फॉर्म ऑफ डिटॉक्सिफाइड फॉर्म ऑफ अमोनिया। ये अमोनिया की डिटॉक्सिफाइड फॉर्म है और इसको 1/10th टाइम लेस वाटर चाहिए नीडेड देन अमोनिया। अमोनिया से 1/10th टाइम कम पानी चाहिए होता है। क्या मतलब है इसका? हमने पढ़ा कि 1 ग्राम के लिए अमोनिया के लिए 500 ml वाटर चाहिए और अमोनिया यूरिया के लिए 1 ग्राम के लिए 50 ml वाटर चाहिए। सो इसको अगर हम देखें तो रेशो हमारे पास 1/10 यानी कि जो यूरिया है उसको एज कंपेयर टू अमोनिया 10th टाइम लेस वाटर रिक्वायर है अगर हम उसका कंपैरिजन अमोनिया के साथ करें। सो इसलिए मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर में रहने वाले एनिमल्स के लिए दिस इज द प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, जिसमें हम भी शामिल हैं और दूसरे शार्क्स वगैरह भी शामिल हैं। सो अब हम देखेंगे कि ये कैसे बनता है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी हम अमाइनो एसिड्स खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन किस में टूटती हैं? अमाइनो एसिड में। अमाइनो एसिड को जो लीवर है वो मॉडिफाइड करता है पहले किस में? अमोनिया में, और अमोनिया ही नेक्स्ट कन्वर्ट होता है यूरिया के अंदर। ओके, अब हमने यही पढ़ना है ये सारा साइकिल किस तरह अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट होता है। तो एक प्रीकर्सर सब्सटेंस होती है जिसका नाम है ऑर्निथाइन और ऑर्निथीन भी बोलते हैं। ये प्रीकर्सर सब्सटेंस है। एमसीक्यू आता है व्हाट इज द प्रीकर्सर सब्सटेंस ऑफ यूरिया साइकिल, दैट इज ऑर्निथाइन। ये जब रिएक्ट करती है किसके साथ? विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। क्या बोला मैंने? विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ एंटर इनटू दिस साइकिल एंड रिएक्ट विद ऑर्निथीन। तीनों जब रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है सिट्रोलिन। दिस इज सिट्रोलिन, जो कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। अब सिट्रोलिन के अंदर एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल एंटर होता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया फर्दर एंटर इनटू दिस साइकिल, then citrulline will convert into arginosuccinate. So it means 2 ammonia molecules has entered into this cycle. Okay? उसके बाद इंजाइमेटिक रिएक्शन होता है जो कि एंजाइम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जो कि आर्जिनोसक्सिनेट को कन्वर्ट कर देते हैं किस में? आर्जिनिन में। आर्जिनिन के ऊपर एक और एंजाइम काम करता है जिसको हम नाम देते हैं आर्जिनेज। कौन सा एंजाइम है? आर्जिनेज। वो इसके ऊपर एक्ट करता है। आर्जिनिन के ऊपर जो एंजाइम एक्ट करता है उसको नाम देते हैं आर्जिनेज। और यहाँ से जब रिएक्शन होता है तो कौन सी चीज़ सेपरेट हो जाती है? यूरिया। इसी से यूरिया बनता है। आर्जिनेज एक्ट करता है, यूरिया बना देता है, दूसरा प्रोडक्ट हमें ऑर्निथीन मिल जाता है। सो ये जो आपका साइकिल चला है फ्रॉम ऑर्निथीन टू अगेन ऑर्निथीन, दिस इज कॉल्ड एज यूरिया साइकिल। हमें यहां से ये पता लगा कि अगर हम 1 मॉलिक्यूल यूरिया का बनाना चाहते हैं तो वी नीड 2 molecules of ammonia and 1 molecules of carbon dioxide. When they react, they will convert ornithine into urea and we will get again ornithine at the end of this reaction for further upcoming
अमोनिया मॉलिक्यूल। सो इन दिस वे जो आपका यूरिया साइकिल है वो लीवर जो है वो करता है और इसको डिटॉक्सिफाइड करके यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट यूरिया साइकिल। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम कल को डिस्कस करेंगे यूरिनरी सिस्टम डिटेल में, उसको ड्रॉ किस तरह करना है और उसको जो है कैसे आपने लेबल करना है, तो कल हम डिस्कस करेंगे यूरिनरी सिस्टम। ओके, अल्लाह हाफिज़।